अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर कर रहे हैं। पेपर 2 वेरिएंट 1, कोड है 4024। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, पार्ट ए में, आबिद वर्क्स इन एन ऑफिस फॉर 5 days ईच वीक। ईच डे ही वर्क्स फ्रॉम 18:15 until 12:40 and then from 13:30 until 17. Work out the total time Abid works in 1 week. Give your answer in hours and minutes. अच्छा, इसको आप पहले तो डिफरेंस निकालें। 1240 माइनस 815, तो ये आपका 425, और फिर 17 माइनस 1330, ये आपका बनता है 330। इनको आप ऐड कर लें तो ये बनता है 755। अब 7 और 55 मिनट्स ये टोटल इसके बनते हैं। तो 5 days ईच वीक काम करें तो आप 5 को 7 से भी मल्टीप्लाई करें, इससे आवर्स आ जाएंगे, और 5 को 55 से भी मल्टीप्लाई करें, इससे मिनट्स आ जाएंगे। तो 5 × 55 ये तो आपके 275 मिनट्स हो गए, और 5 × 7 ये आपके 35 आवर्स हो गए। अब 275 मिनट्स को आवर्स और मिनट्स में चेंज करते हैं, तो इसको डिवाइड बाय 60 किया तो 4 होल 7 ओवर 12 आ गया। तो 4 का मतलब 4 आवर्स हैं, वो 35 में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गए 39 आवर्स। और 7 ओवर 12 जो है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 करें तो इससे मिनट्स का पता चल जाएगा, 35 मिनट्स। तो ये आपके पास 39 आवर्स और 35 मिनट्स हो गए। Abid earns $14.2 per hour. He is given a pay increase of 5%. Calculate the amount Abid earns per hour after the increase. तो ये तो सिंपल सा है कि इसमें आपने 5% ऑफ 14.20 करें, और या क्या 0.71। अब इसको ऐड कर लें आप 14.2 में, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा आफ्टर द इंक्रीज। पार्ट सी में, ईच मंथ Abid divides his earning between rent, bills and saving. He uses 20% of his earning for rent. He uses 3/8 of his earning for bills. The rest of his earning are savings. Find the ratio rent, ratio bills, ratio saving. Give your answer in its simplest form. अच्छा, इसमें आप कर सकते हैं, अर्निंग को एक्स कह दें। वैसे ये एक्स के बगैर भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल 20% ऑफ एक्स हो गया, फिर 3/8 ऑफ एक्स हो गया, और ये जो रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग है ये 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा 1 पे एंड अप हो जाता है। तो 1 में से माइनस कर लें आप 20% ऑफ एक्स प्लस 3/8 ऑफ एक्स। तो 20% ऑफ एक्स होता है 1/5, 3/8, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/5x प्लस 3/8x। तो ये आपका बन जाएगा 23/40x। 1 में से माइनस करें इसे, तो ये 17/40x। अब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इसको x के बगैर भी हम यूज़ कर सकते थे। तो अब आपने 1/5, 3/8 और 7/40 इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो एलसीएम आप ले लें 40, और अब 5 8 40, तो 8 1 8, 8x आ गया। 8 5 40, और 5 3 15x आ गया, और ये 17x। अब आपने करना क्या है कि इसमें सिर्फ 8:15:17 लिखना है, ना x लिखना है ना 40 लिखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। पार्ट डी में,
Abid invest $2,400 in a saving account for 4 years. The account pays simple interest at a rate of R% per year. At the end of 4 years, he receives a total of $153.6 in interest. Calculate the value of R. तो ये I इज इक्वल टू PRT ओवर 100 है, तो आप इसमें R को सब्जेक्ट कर लें तो 100I ओवर PT। अच्छा, ये 100 ना लिखें आप, क्योंकि R % है तो R ओवर 100 था, तो इसको R के साथ % यूज़ करें, 100 को हटा दें। तो इंटरेस्ट आपका 153.6 है ओवर, इसमें आपकी P जो है वो 2400 है और टाइम जो है आपका 4 इयर्स है। रिमेंबर आपने 100 नहीं यूज़ करना I के साथ। आप इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आपका 0.016 है। तो उसमें परसेंटेज पूछी हुई है, क्योंकि R % में होता है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये 1.6% आ जाएगा। C part में आप invest some money in a different saving account. This account pays compound interest at a rate of 1.4% per year. At the end of 5 years, there is $1822.38 in the account. Calculate the amount of money आप invest in this account. तो ये compound interest का फार्मूला लिखें, A is equal to P times 1 plus R over 100 power N. A जो है वो आपका 1822.38 है और P आपने मालूम करना है, R आपको दिया हुआ है और N टाइम होता है वो आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व इट फॉर P, तो ये आ गया P इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1.07, तो 1700 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसने ग्राफ दिया हुआ है और हाइट है वर्टिकल एक्सिस पे, एज जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो 13 एज में 13 देखें और हाइट में 158, तो 13 आपका ये बनता है, ये मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, और हाइट 158, तो यहाँ पर आ गया डॉट, रेड क्रॉस मैंने लगा दिया। तो इसी तरह 17 एक्स एक्सिस पे देखें और 175 वाई एक्सिस पे, तो ये आपका दूसरा क्रॉस आ गया। 13 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 150, ये आ गया क्रॉस। इसी तरह 16 एक्स एक्सिस पे और 160 वाई एक्सिस पे। तो अब इसमें ये आपने कर दिया इसको स्कैटर डायग्राम को कंप्लीट। पार्ट 2 में ड्रॉ ए लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट में ये करते हैं कि आपने इन पॉइंट्स के ऑलमोस्ट बीच में से गुजारनी होती है लाइन। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो एग्जामिनर उसको माइंड नहीं करता। तो लेट्स ट्राई, ये लाइन मुझे लग रही है कि ऑलमोस्ट बीच में से गुजर रही है, तो ये ड्रॉ होगी लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यूज़ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, 14 से आप लाइन ड्रॉ करें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे देखें क्या रीडिंग बन रही है। तो ये बनती है तकरीबन 159, तो ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। और फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं Simon is 22 years old. Explain why your line of best fit should not be used to estimate his height. अच्छा, एक तो एज 22 इयर्स हम देखें तो उसके अगेंस्ट अगर हम हाइट देखें तो वो उस डेटा से बाहर चली जाती है, यानी इतनी फिट हाइट नहीं है। वैसे भी ये नॉर्मली इतने छोटे
इसका ये देखें, his height would be 200 centimeter, तो out of given data. बी पार्ट में ये वर्क आउट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु आर टॉलर देन 145, तो 145 से टॉलर 162 है और 24 इनको ऐड कर लें और इसकी परसेंटेज बता दें, 86 और 180 इंटू 100, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। एस्टिमेट ऑफ द मीन हाइट, तो मिड पॉइंट निकालें सारे क्लासेस का, 125 प्लस 135 डिवाइड बाई 2, इससे पहली क्लास की मिड पॉइंट आ जाएगी। और इसी तरह बाकियों को भी आप करें, 135 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गई। इसी तरह नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर लास्ट इसकी है। अब सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, तो 8 इंटू 130 प्लस 31 इंटू 137.5 प्लस 55 इंटू 142.5, और ये इसी तरह सारा लिख कर डिवाइडेड बाई सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, 8 प्लस 31 प्लस 55 प्लस 62 प्लस 24, तो ये आप कैलकुलेटर से आंसर ले लें इसका 144.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 2 माइनस 3x प्लस 2, तो आप x में 3 लिखें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6.5। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो x में -3 y में -2.5, तो -3 -2.5, ये आपका आ जाता पॉइंट यहाँ पर, ये रेड मैंने डॉट लगा दिया। फिर इसी तरह नेक्स्ट आप x देखें और उसका y, तो ये दूसरा आ गया -2 और 4 पे, फिर -1 और 4.5 पे, फिर 0 और 2, फिर 1 और -0.5, फिर 2 और 0, और फिर 3 और 6.5। तो ये अब आप स्मूथ कर्व से इसको ज्वाइन कर लें, तो ये आपका कर्व बन जाएगा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ योर ग्राफ, तो मिनिमम पॉइंट यहाँ जब कर्व डिप कर रहा है यहाँ पे टेंजेंट बना के और उसकी वैल्यूज़ बता दें आप। ये x वैल्यू है और y वैल्यू में से भी गुजर रहा है, तो x में 1.3 और y में -0.6 है। पार्ट डी में यूज़ योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब ओवर 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये सारी इक्वेशन जो है ये मेन ग्राफ की ही है, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर देखें ये y के नाम से लिखी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 ओवर 2 माइनस 3x प्लस 2। तो अब हम लिख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन की जगह y, तो y इज इक्वल टू 0 लाइन, तो y इज इक्वल टू 0 लाइन जो है वो x एक्सिस हैं सारी, तो वो जहाँ जहाँ से इस कर्व को कट कर रही है x एक्सिस, तो वो आपने x की रीडिंग बतानी है। तो ये आपके y इज इक्वल टू 0, ये एक जगह पे यहाँ से कट कर रही है, दूसरा इधर से ब्लू डॉट्स हैं, तीसरा वो 2 पे कट कर रही है। अब ये सारी तीनों रीडिंग्स आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो एक -2.7 है, दूसरी 0.8 है और फिर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 में f ऑफ x इज इक्वल एक्स स्क्वायर -7, तो फाइंड f ऑफ 8, तो जहाँ x है वहाँ 8 लिखते हैं और 8 का स्क्वायर -7 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका आंसर आ गया। फाइंड g ऑफ -2, तो g ऑफ x दिया हुआ है, तो जहाँ पे x है वहाँ -2 लिख लें।
तो 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2/2, इसको सॉल्व कर लें तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5। फाइंड जी इनवर्स ऑफ एक्स, तो पहले लेट करें जी ऑफ एक्स को नाम वाई कर लें इसका, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x/2 हो जाएगा। अब x को सब्जेक्ट करें तो ये इन्वर्स एक्चुअली हो गया। अब लिखना आपने कैसे, आप लिखें जी इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, y की जगह वापस x लिखते हैं ओवर 3। तो पार्ट डी में सॉल्व f ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3, तो पहले f ऑफ 2x माइनस 1 सॉल्व फाइंड आउट करें। तो f ऑफ x आपके पास है x स्क्वायर माइनस 7, तो जहाँ पर x है वहाँ पे 2x माइनस 1 लिखना है हमने, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -7। अब आप 2x माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये ओपन हो गया -7, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज़ योर आंसर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अच्छा नहीं, उसने सॉल्व करने को कहा है तो इसके फैक्टर्स बनाए हैं आप, 4 मार्क्स का ये, तो 4 3 12 हो जाएगा और 12 के फैक्टर्स बनाएं कि उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो -4 आ जाए, तो 6 2 12 हो गया। तो -6 प्लस 2 से आपका -4 आता है। अब ये मिडल में यूज़ कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो एक्सप्रेशन में आपका 2x कॉमन है तो 2x माइनस 3 आ गया। ये आखिरी दो एक्सप्रेशन में 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 की ब्रैकेट बना लें और 2x माइनस 3 एक दफ़ा लिख लें इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -1/2 और दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये दो आंसर्स आपके आएंगे, आंसर स्पेस में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5A, ये George has 2 bags each containing black balls and white balls. George says, I am more likely to take a black ball from bag 2 than from bag 1. Show that George is correct. तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटी देख लें। बैग 1 की ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 9, बैग 2 में ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है 5 आउट ऑफ 9, तो जॉर्ज इज़ करेक्ट। George takes a ball at random from bag 2, notes his color and replaces it. He repeats this 220 times. How many times would he expect to take a white ball? तो बैग 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स हैं 6 आउट ऑफ 11, तो आप इसको आप 220 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर आ जाएगा आपका। A bag contains 7 blue counters, 6 red counters and 3 green counters. Yasmin takes 2 counters from the bag at random without replacement. Complete the tree diagram. तो पहले तो ब्रांचेस फेल हैं, ब्लू में 7 और 16, दूसरी में 6 ओवर 15 है, तो रेड वाली 6 ओवर 15 आएगी और ग्रीन वाली 3 ओवर 15 आएगी। इसी तरह रेड वाली पहली काउंटर में 6 ओवर 16 है, दूसरे में 7 ओवर 15 है, तो रेड वाली आएगी 5 ओवर 15 और ग्रीन वाली आएगी 3 ओवर 15। लास्ट ब्रांच में पहले में 3 ओवर 16 है ग्रीन और ब्लू है 7 ओवर 15, तो रेड आएगी 6 ओवर 15 और ग्रीन आएगी 2 आउट ऑफ 15। तो ये आपने इसको कंप्लीट कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द काउंटर इज़ रेड। अच्छा, एटलीस्ट वन काउंटर इज़ रेड में आता है ग्रीन रेड, तो इसकी अलॉन्ग द ब्रांच प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई कर दें 3 ओवर 16 इंटू 6 ओवर 15 और फिर आता है आपका रेड ग्रीन, इसमें एटलीस्ट वन रेड है ना, तो 6 ओवर 16 इंटू 3 ओवर 15, तो फिर आता है रेड रेड, इसमें भी एटलीस्ट रेड है आपके पास एक,
तो ये आ गया। अच्छा, एक रेड ब्लू है जो मैं मिस कर गया हूँ, मगर मैं अभी बीच में आपको ब्लू रेड, तो 7/16 इंटू 6/15, ये मैं मिस कर गया हूँ रेड ब्लू को, ये भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो ये सारे क्रॉस द ब्रांच जो होते हैं हमेशा ऐड होते हैं, ये हमने ऐड किए, तो इसका रिज़ल्ट आ गया। ये जो मैं मिस कर गया था वो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, रेड ब्लू वाला, ये 6/16 इंटू 7/15, ये हो गया 740, ये इसमें ऐड करते हैं और इसका आंसर ले लें 5/8। तो क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 4, 7 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी 9, 2 है। फाइंड द कॉलम वेक्टर ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए होता है, तो इसमें इनके नीचे वैल्यूज़ लिख दें। ओ बी भी दिया हुआ है, बी 9, 2 है, तो उसका मतलब ओ बी है। अब इनको 9 - 4 5 हो गया, 2 - 7 -5। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये आपका आ गया 7.07। ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम बी सी -4 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो ये आपका पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लें। अच्छा, अब वो उससे बी सी दिया हुआ है, तो आप बी सी को लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी बी सी के नीचे उसके लिख लें कॉलम वेक्टर की शक्ल में, और ओ सी एक्स वाई हो गया, और ओ बी आपके पास है, यहाँ से आप ओ सी को सब्जेक्ट कर लें, तो ये बन जाएगा ओ सी आपके पास आ गया 5,3। तो अब हमने डी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जब आपके पास पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, तो चौथा कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है, और बहुत मुख्तलिफ़ टीचर्स जो हैं इसके डायगोनल्स बनाते हैं, उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करवाते हैं, और फिर उसका तो वो है, तो वो भी बिल्कुल ठीक मेथड, मगर जो मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसमें आपको बहुत आसानी से शॉर्टकट मेथड है। आप इन सारे कोऑर्डिनेट्स पे x1 y1 x2 y2 लिख लें, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अब आपने क्या करना है, ये एक फार्मूला बनता है x1 + x3 = x2 + x4। यहाँ से आपके पास जो अननोन कोऑर्डिनेट है x के, वो आ जाएंगे। x1 आप देखें कहाँ लिखा हुआ है, वो है 4, और x3 आपका है 5, x2 आपका है 9, तो x4 आपका है d के कोऑर्डिनेट्स का x। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो आपके पास d का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो विच इज़ 0। अब दूसरा y निकालना है, तो y1 + y3, ये क्रॉस आपस में ना डायगोनल्स जो क्रॉस करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, = y2 + y4। अब y1 देखें आपका 7, और y3 आपके पास है 3, y2 आपके पास है 2, और y4 आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपको y4 आ गया, जो कि d कोऑर्डिनेट्स का y कोऑर्डिनेट है 0,8। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर
6 part B में P is a point R4, Q is a point TU, midpoint of PQ is 1, 3, gradient of line PQ is minus 1 over 4, find the value of each of R, T and U. तो इसको आप करें, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पी क्यू और उसका मिड पॉइंट 113, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 और दिस इज इक्वल टू 1,3। अब x1 y1 लिख लें, x2 y2, केयरफुली इसमें वैल्यूज प्लेस कर दें। r प्लस टी ओवर 2 और दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से r प्लस टी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसी तरह 4 प्लस यू ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 3, तो 4 प्लस यू इज इक्वल टू 12, सॉरी 6, तो u की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। अब ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू माइनस 1 ओवर 4 है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ग्रेडियंट का फार्मूला। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें, u माइनस 4 ओवर t माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 4 ओवर t माइनस आर, and this is equal to minus 2 over t minus r। u की वैल्यू हमने 2 निकाली है, वो प्लेस की है। तो यहाँ से r को सब्जेक्ट करें, r इज इक्वल टू 2 माइनस टी, तो माइनस 2 ओवर t माइनस 2 माइनस टी, तो माइनस 2 ओवर t माइनस 2 प्लस टी, यहाँ से 2 ओवर 2t माइनस 2 आ जाएगा। तो ये इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 4 करें, ग्रेडियंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाती है 5। तो r इज इक्वल टू 2 माइनस 5 और यहाँ से आप r की वैल्यू ले लें -3। तो ये तीनों वैल्यूज़ आप आंसर स्पेस में लिख लें, -3, 5 and 2। Question number 7. Describe fully the single transformation that maps A onto shape B। तो ये ट्रांसलेशन हुई है, आप A का कोई भी वर्टेक्स ले लें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स B पे मूव करें, तो ये आपका, ये रेड डॉट मैंने डाला है, ये 1 2 यूनिट इन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और यहाँ से 1 2 3 4 5 -5 इन द वाई डायरेक्शन। आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे। तो इसको डिस्क्राइब करें, ए हैज़ बीन ट्रांसलेटेड ऑन टू बी एंड ट्रांसलेशन वेक्टर इज 2 -5। रिफ्लेक्ट करना है शेप ए को एक्स एक्सिस में, तो इसका हर वर्टेक्स एक्स एक्सिस से जितना डिजिट दूर है उतना एक्स एक्सिस से आगे आप वो प्लेस करते हैं। जैसे ये पॉइंट 1 2 3 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से, तो 1 2 3 यूनिट आपने आगे प्लेस कर दिया। इसी तरह उससे पिछला पॉइंट और बाकी के ये हर पॉइंट को आप एक्स एक्सिस से काउंट करें और उतना ही आगे मार्क कर लें। अब इनको आप ज्वाइन कर लें, तो ये आपका शेप ए रिफ्लेक्ट हो गया एक्स एक्सिस में। Enlarge shape A by the scale factor to center 5 4। तो ये 5 4 है, ब्लू डॉट, इससे आप
शेप ए को ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड कर दें। दूसरे पॉइंट को भी आप इसी तरह सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से एक्सटेंड करें। इसको भी अब आप सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ये कंपास खोलें, ये डिस्टेंस मेजर करें और उतना ही आगे आप इसको, ये 2 यूनिट्स पे चला गया। अब इसको मेजर करें 1 और इतना ही आगे आप मूव करें 2। ये कंपास से मेजरमेंट लें। फिर ये वाला पॉइंट लें, इसे कंपास से मेजर करें और उतना ही आगे मूव कर लें तो 2 यूनिट हो गया। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से स्केल फैक्टर को मेजर किया जाता है हमेशा। अब ये वाला पॉइंट ये कंपास से मेजर किया और इतना ही आगे मूव किया तो ये 2 यूनिट मूव हो गया। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो ये एनलार्ज हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 4 सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के। पार्ट डी में ट्रांसफॉर्मेशन पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स 0, -1, 1, 0। P map shape A onto shape C. Draw and label shape C. अच्छा, इसको ज़रा समझ लें आप। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें। एक यूनिट आप एक्स एक्सिस में 1, 0 लिखें और एक ही यूनिट वाई एक्सिस में 0, 1 लिखें। अब इस मैट्रिक्स को देखें, कॉलम में पहले देखें ऊपर 0 उसके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो 1, 0 है ये 0, 1 बना है। हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। तो यानी ये इधर मूव किया है तो ये मूवमेंट है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वाई एक्सिस वाला 0, 1 जो है वो जो गिवन मैट्रिक्स है -1 और उसके नीचे 0, ये कहाँ पर आता है? यहाँ पर। तो 0, 1 यहाँ मूव किया है यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो हमने शेप सी को ड्रॉ करना है। सेंटर ऑफ रोटेशन 0, 0 और ये ए का ज्वाइन किया, इससे 90 डिग्री प्रोटेक्टर रख के लाइन ड्रॉ की। अब कंपास से आप इसको मेजर करें और उतना ही आप इसके ऊपर लाइन ले लें तो ये पॉइंट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके इधर आ जाएगा। ये ग्रीन डॉट मैंने लगा दिया इस पर। इसी तरह आप शेप ए की दूसरा कॉर्नर लें, सेंटर ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करें, 90 डिग्री इसकी लाइन ड्रॉ कर लें। ये प्रोटेक्टर की मदद से करें और कंपास से ये डिस्टेंस मेजर करें। ये रेड आर्क मैंने लगाई है और इसको इसके ऊपर आप मार्किंग ले लें तो ये दूसरा ग्रीन डॉट। फिर इसी तरह तीसरा पॉइंट। अच्छा, आप इसको अब खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका सी हो गया। Describe fully the single transformation that maps A onto shape C. तो ये आपका A has been rotated onto C anti-clockwise 90 degree and center of rotation is 0, 0. Find the matrix representing transformation that maps shape C onto shape A. तो ये वापस ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर शेप सी को वापस हम रोटेट करते हैं तो आप इसके एक्सिस बनाएं
और इनके ऊपर सेंटर में 0 लिखें, 1 0 एक पॉइंट ले लें एक्स एक्सिस पे और एक पॉइंट ले लें वाई एक्सिस पे। अब आप इनको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 0 1 1 0 पे आएगा और 1 0 जो है क्लॉकवाइज रोटेट होकर 90 डिग्री 0 -1 पे आएगा। अब आपने मैट्रिक्स लिखना है तो एक्स एक्सिस से पहले स्टार्ट करें। तो 1 0 मूव कर गया 0 -1 पे, तो आप 0 -1 पिक करें और वहाँ पे कॉलम में लिख लें 0 -1, इस तरह कॉलम वाइज लिखें। फिर 0 1 की बारी है, ये क्लॉकवाइज रोटेट होके 1 0 पे मूव कर गया तो 1 0 पिक करना है आपने। तो 1 0 आप इसमें लिख लें आंसर स्पेस में। तो ये इस तरह मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं ख़ुद से बनाकर। इसका रट्टा नहीं लगाना, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में लारा एंड Marco each cycle 50 km on a cycle trail. Lara cycles at an average speed of x km per hour. Marco cycles at an average speed of x minus 3 km per hour. Write down an expression for the time in hours Lara takes to complete the train. तो speed x km per hour, distance 50 km और time unknown, तो speed equals distance divided by time, तो time equals distance divided by speed which is 50 over x। तो ये इसका पहला एक्सप्रेशन है। Marco takes 15 minutes longer than Lara to complete the trail, hence form an equation and show that it simplifies to x square minus 3x minus 600 equals 0। तो 50 ओवर x माइनस 3 तो मार्को की हो गई, माइनस इनका डिफरेंस निकालना है 50 ओवर x एंड दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स लॉन्गर, तो 15 मिनट्स को आप आवर्स में चेंज कर लें 15 ओवर 60। यहाँ पे एलसीएम ले लें x माइनस 3 और ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करें 15 ओवर 60 को सिंप्लीफाई करके 1 ओवर 4 कर लें, आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपने शो कर दिया 4 मार्क्स का। सी पार्ट में वो कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें इसमें। ये एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ वैल्यू लें, कैलकुलेटर यूज़ करना है इसमें सारा। तो 26.04 और माइनस 23.04, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। पार्ट डी में फाइंड द टाइम Marco takes to complete the trail. Give your answer in hours and minutes correct to the nearest minute। तो 50 ओवर x माइनस 3 था, तो पिछले पार्ट में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आप x की जगह यूज़ कर लें। तो 2.17 है, तो 0.17 को आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो इंटू 60 कर लें। 10.2 है, तो नियरेस्ट मिनट करना है तो 10 पिक कर लें, तो आपका ये 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में केट थिंक्स ऑफ ए नंबर n, शी सब्ट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाइज हर रिजल्ट बाय 3। द आंसर इज 11 लेस देन द नंबर शी थॉट ऑफ। फॉर्म एन इक्वेशन इन n एंड सॉल्व इट टू फाइंड केट्स नंबर। तो n नंबर थिंक किया, सब्ट्रैक्ट किया 8 और मल्टीप्लाई किया रिज़ल्ट को 3 से। आंसर का मतलब इज इक्वल टू 11 लेस देन द नंबर शी थॉट, तो उसने जो n थिंक किया था उसमें से 11 लेस कर दें। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये उसका नंबर है 6.5। राइट एज ए सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एलसीएम
एलसीएम नहीं, पहला वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है और एक्स जो है वो एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ओवर 2 इन मल्टीप्लाई करें, उसका रेसिप्रोकल ले लें 4 ओवर, उसमें से कॉमन ले लें एक्स और एक्स प्लस 2। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, से बियरिंग दी हुई है, Q इज़ ऑन द बियरिंग ऑफ 52 फ्रॉम P, और हमने कैलकुलेट करनी है बियरिंग ऑफ R फ्रॉम Q। तो ये आपका 52 आ गया यहाँ पर, R फ्रॉम Q। तो उसके लिए आपको पूरा एंगल Q ज़रूर निकालना है। तो ये कैपिटल लेटर के अपोजिट स्मॉल लेटर लेंथ डिनोट करते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। तो कोसाइन रूल यूज़ कर रहे हैं, Q स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर माइनस प्लस R स्क्वायर माइनस 2PQ PR कॉस ऑफ Q। अब इसमें वैल्यूज़ प्लेस कर दें। आप कैलकुलेटर से इनके स्क्वायर्स लिख लें। अब कॉस ऑफ Q को सब्जेक्ट कर लें। तो कॉस ऑफ Q सब्जेक्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा वहाँ पे, और Q इज़ कॉस इनवर्स ऑफ दिस। तो ये आपके पास एंगल Q पूरा आ गया यहाँ पे। अब बियरिंग इसकी यहाँ बना लें, ये हमने बियरिंग बतानी है। तो नॉर्थ और नॉर्थ पैरेलल होते हैं, तो 180 माइनस 52 करें, जो P पे आपने 52 लिखा हुआ है, तो ये एंगल आ जाएगा 128। अब 360 में से दोनों माइनस कर लें, 128 और 81.5, तो आपके पास बियरिंग आ जाएगी, दैट इज़ 150.5। A is a point on horizontal ground. The angle of elevation of top of a vertical mass from A is 68 degree. Correct to the nearest degree. Distance of the base of mass from A is 45 meter. Correct to the nearest meter. Calculate the lower bound of the height of mast. तो ये आप बना लें A, ये mast बनाएं, इसको ज्वाइन कर लें, और ये उसने दिया हुआ है 68 डिग्री और 45 मीटर दूर है। तो ये हाइट हो गई आपकी, तो tan ऑफ 68 यूज़ होगा हाइट ओवर 45, तो 45 इंटू tan ऑफ 68। अब क्योंकि लोअर बाउंड करना है तो सारे होल नंबर्स यूज़ करने हैं, क्योंकि करेक्ट टू द नियरेस्ट के बाद उन्होंने कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो 45 का आ जाएगा लोअर बाउंड 44.5 और 68 का आ जाएगा लोअर बाउंड 67.5। तो ये कैलकुलेटर से आप वैल्यू इनकी ले लें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैस्ट की हाइट है। डायग्राम शोज ए रेगुलर पेंटागन ABCDE विद सेंटर O. AB equals 6 centimeter and OA is equal to D. Show that D is equal to 5.10 centimeter. Correct to 2 dB. तो इसका एंगल जो है पेंटागन का, वन इंटीरियर एंगल, तो वो आएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। तो 5 साइडेड है, तो 5 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 5। तो ये इसका एक इंटीरियर एंगल आ गया 108। तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें, क्योंकि OA रेडियस है, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एक एंगल 54 का आ गया। तो आप इसमें वर्टिकल लाइन डालें, तो AB 6 है, तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगी, तो ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें एक एंगल और एक लेंथ आपके पास आ गई। अब आप D फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ऑफ 54 यूज़ होगा,
3 और हाइपोटेन्यूस इज डी, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 5.10 जो कि आपने शो कर दी है। वॉल्यूम दिया हुआ pyramid का रेगुलर पेंटागन ABCDE forms the base of the pyramid. The vertex is vertically above O. Length of each sloping edge of pyramid is 14. Calculate the volume of the pyramid. तो इसमें आप ये 5.10 इसकी लेंथ लिख लें, ये 14। अच्छा, बेस में कितने ट्राइंगल हैं? 5। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालें, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो 1/2 इंटू 5.1 इंटू 5.1 इंटू साइन ऑफ 72 डिग्री। 72 डिग्री आ रही है टॉप के ऊपर, क्योंकि ए पे और बी पे आपने एंगल निकाल लिए थे, वो जो ऊपर आपने 54 किया हुआ था। तो इंटू 5, ये 5 ट्राइंगल्स हैं, तो इसका एरिया आपके 61.84 आ गया। अब ये मैंने लिख दिया 54 तो टॉप एंगल 72 आ गया। अब OF निकालना है तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें। OF का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ डाल लें आप। तो 13.03 13.04 कर लें इसको। वॉल्यूम के फार्मूले में वैल्यूज़ डालें 1/3 इंटू बेस एरिया 61.84 और हाइट आपके पास 13.04। तो ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा 269 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट्स इट बच्चों, ये मेरा फ़ोन नंबर है और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। किसी किस्म की इंक्वायरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।